परमपिता परमात्मा भगवान शिव अपने ही भक्तों को अपने ही हाथों से उद्धार करते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति अनीति की ओर बढ़ता है, अगर उसको समय पर नहीं मारा जाता है तो समाज में बहुत ही ज़्यादा आतंक हो जाता है। फिर ये नहीं देखा जाता है कि मेरा ये खास है, मेरा आदमी है, ऐसा नहीं। भगवान शिव ने अपने ही भक्तों का उद्धार करा है, क्योंकि एक सुसंस्कारित सुसमाज की स्थापना के लिए समाज में अच्छे लोगों की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे राक्षस जो होते हैं, इनका उद्धार भगवान ही करते हैं। ऐसे शिव चरित्र का हम लोग श्रवण कर रहे थे, शिव कथा में हम लोग थे। भगवान शिव अनंत अपार अविनाशी सर्वज्ञ सर्वमय, ऐसा जिनका तत्व है। भगवान शिव का शिवलिंग ही भगवान शिव का स्वरूप है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, शिव तत्व सर्वज्ञ है। जब संसार का कोई नाता तोड़ता है, जब संसार का कोई अपना ही खास व्यक्ति संबंध को तोड़ता है, उस समय शिव उससे नाता जोड़ता है। जिसका कोई नहीं जीवन में, उसका भगवान शिव है। हमने कथा सुनी है नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता के जीवन में बाधाएं आई, संकट आए। जब परिवार ने, समाज ने नरसिंह मेहता को बहिष्कृत कर दिया, समाज से बाहर निकाल दिया, घर वालों ने नरसिंह मेहता के बड़े जो भाई थे, उन्होंने घर से जब बाहर निकाला, तब नरसिंह मेहता कहाँ गए? भगवान शिव के देवालय में। भक्ति उन्होंने कृष्ण भगवान की करी है, लीलाएं लगभग कृष्ण भगवान की है उसमें, लेकिन भगवान राम हो चाहे शिव कृष्ण हो, सब कहते हैं हमारे तक पहुंचना है तो एक ही रास्ता है, शिव के द्वारा। बस हम तक पहुंचने का और अन्य कोई रास्ता नहीं है, शिव के द्वारा आओ। बस रामचरितमानस की कथा सुनते हैं तो सबसे पहले आता है शिव चरित्र। भागवत की कथा सुनते हैं तो सबसे पहले आता है शिव चरित्र। लगभग कथाओं में सबसे पहले शिव चरित्र है। मानो भगवान राम और कृष्ण कहना चाहते हैं, आप मेरे तक आना चाहते हो, आपका स्वागत है, पधारिए आप। लेकिन भगवान शिव को अपना करके, भगवान शिव से संबंध बना करके, भगवान शिव से नाता जोड़ करके आना होगा। भगवान शिव से। नरसिंह मेहता घर को छोड़ करके देवालय में गए। देवालय में जाकर के भगवान शिव के शिवलिंग पर जाकर के जल आदि अभिषेक करते हैं और आंखों में आंसू बहाते हैं। तब जाकर के कृष्ण भगवान का गोलोक धाम का दर्शन होता है उनको। तब जाकर इस संसार में, इस सकल सृष्टि में, इस सकल सृष्टि में, संसार में अगर कोई विश्वास करने योग्य कोई है, किस पर विश्वास करें?
आजकल दिखता नहीं है। किस पर विश्वास करें? अगर कोई विश्वास का कोई पात्र है, तत्व है, तो वो शिव है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति आपका साथ छोड़ सकता है, एक समय आने के बाद में भगवान विश्वास का स्वरूप है शिव, और शिव कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं, कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हम रामचरितमानस में प्रारंभ में जब वंदना गाते हैं, हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, हम यही कहते हैं, बाबा तुलसी ने विश्वास किस पर करना है, ये अधिकार भगवान राम को नहीं दिया है, ये अधिकार भगवान कृष्ण को नहीं दिया है, ये अधिकार भगवान शिव को दिया है। वाल्मीकि ने रचना प्रारंभ करी है तो सबसे पहले भगवान शिव की अनुमति प्राप्त करी है। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करी है तो सबसे पहले शिव की उपासना करी है, और भगवान शिव ने ही इस रामचरितमानस को आगे बढ़ने के लिए सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके प्रमाणित कर दिया है। अब आप इसको आगे बढ़ाओ, और जिसको प्रमाणित शिव कर दे उसको फिर कोई नहीं नुकरा सकता, कोई नहीं। एक तो हम कहें और एक कोई बहुत बड़ा व्यक्ति कहे, उसकी बात का गहरा प्रभाव पड़ता है ना। कोई गांव का व्यक्ति होता है, वो कह देता है कि शहर को बंद कर दो, पूरे शहर को बंद कर दो, कोई नहीं मानता है, कोई नहीं स्वीकार करता है। पूरे शहर को बंद कोई नहीं करता है, दुकानें बंद कोई नहीं करता है। अगर कलेक्टर का आदेश आ जाए तो कलेक्टर कह दे कि पूरा शहर बंद होना चाहिए, आज पूरा शहर बंद हो जाता है, कर्फ्यू लग जाता है। क्यों भाई? आदमी वो भी है कहने वाला, आदमी वो है कहने वाला, फिर फर्क क्या है? फर्क है कि वो जिस सत्ता पर बैठा है उस सत्ता सर्वोपरि है। वो ताकत आदमी की नहीं है, ताकत है कि वो कहां से बोल रहा है। वो सत्ता कौन सी है? सत्ता का प्रभाव होता है। और भगवान शिव सर्वोच्च सत्ता, कैलाश का उच्चतम शिखर, वहां से बैठ करके ये आदेश करते हैं, ये रामचरितमानस सत्य है, शिव है और सुंदर है, इसको पढ़ो, सब पढ़ो इसको। तो स्वीकार करा, पूरी सृष्टि ने स्वीकार करा, पूरे समाज ने, संसार ने, सब ने स्वीकार करा रामचरितमानस को। उसके प्रारंभ में ही बाबा तुलसी ने लिख दिया कि अगर विश्वास करने योग्य है तो कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपणो, भगवान शिव ही जो है विश्वास के स्वरूप हैं, उस पर विश्वास किया जाए, उस पर किया जाए। श्रद्धा, श्रद्धा मतलब अटल, श्रद्धा मतलब अचल, श्रद्धा मतलब स्थिर, जिसकी स्थिरता हो वो श्रद्धा है। और श्रद्धा पुत्री किसकी है? पार्वती किसकी पुत्री है? बोलिए ना, हिमालय की। और हिमालय स्थिर रहता है, यहां तत्र 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 भ्रमण नहीं करता है। इसलिए हमारी श्रद्धा कैसी चाहिए? स्थिर चाहिए, एक जगह टिकी हुई चाहिए, एक जगह। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, हैं? ऐसी श्रद्धा नहीं चाहिए। जब इस जीवन में स्थिरता आएगी तभी जीवन में परमानंद और भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति सुलभ हो पाएगी, अन्यथा नहीं होगी, अन्यथा नहीं होगी। पर्वत होता है, बहुत बड़ा पर्वत, कठोर होता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, तोड़ता है तो बहुत मुश्किल से टूटता है, बहुत कठोर होता है।
ऐसे ही हमारी श्रद्धा, हमारे सिद्धांत कठोर होने चाहिए। कोई डिगाना चाहे तो भी मत डिगो। श्रद्धा का मतलब यह होता है, कल किसी माताजी ने कहा, महाराज मैं इतने 40 साल हो गए मैं सोमवार का व्रत कर रही हूं, अब कई लोग मुझे कह रहे हैं बंद कर दो। क्यों भाई? काहे बंद कर रहे हो? इतने सालों से कर रहे हो तो करते रहो, बंद किस लिए करना? श्रद्धा वो है जो आपकी श्रद्धा को कोई डिगा न सके। जीवन में स्थिरता होनी चाहिए अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति जीवन में स्थिरता की आवश्यकता है। सबसे पहले तो श्रद्धा में स्थिरता चाहिए, विश्वास तो बाद का विषय है। स्थिरता होनी चाहिए किसी के अंदर भी हो तो। हमारी श्रद्धा चंद्रमा की तरह क्या होती है? घटती बढ़ती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। आप लोगों में से कई लोगों की श्रद्धा देखते हैं, देखने में आता है, बहुत भजन में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कभी इस मंदिर गए, कभी उस मंदिर गए, कभी यहाँ गए, कभी वहाँ गए, कभी पाबोला गए, कभी वहाँ गए, जाते रहते हैं बस। अब आज श्रावण को महीनों चल रही है, श्रद्धा पूरी ऊपर ठेठ चडोड़िया बार मारा, कणी बटे कणी बटे कणी बटे कणी बटे, और श्रावण उतरियो और आप रे भाचा महाराज ठिकाना माते भाचा। अभी श्रद्धा कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा, और कुछ दिन बाद पूछते हैं कि क्या बात है आजकल, क्या हुआ तुम जाते नहीं हो? क्या महाराज सब देख लिया कर प्राण, कोई मतलब को नहीं हो, कोई मतलब को नहीं महाराज, सब देख लिया, बहुत आया बहुत गया, बट गया पर कोई निष्कर्ष को निकले महाराज। घर में संकट आवता रिया, घर में वो चलियो गयो मर गयो, काहे मतलब जन करनो, बंद कर दिया मैं तो, पट बंद कर दिया, बंद कर दिया सब। नहीं, हमारे जीवन में हमारी श्रद्धा स्थिर नहीं है तो फिर क्या अर्थ? ये आज आवाज काहे की आ रही है? आ रही? पिन ढीली होगी, पिन ढीली होगी, कोई दूसरी पिन देखो, या तो यहीं से आवाज आ रही है पिनों की। यहाँ देखो पिन ढीली होगी ना, पिन लगाओ वापस। वो तो रोज ही चलती है ना। श्रद्धा जीवन में स्थिर होनी चाहिए, अस्थिरता नहीं चाहिए। हमारे को कोई कहे कि आप ये काम मत करो और हम बंद कर देते हैं, फिर स्थिरता नहीं है। मंदिर में जाते हैं महाराज, राग है, द्वेष है, लोग ईर्ष्या की बातें करते हैं, लोग ताना मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर महाराज जाने से क्या मतलब? अरे भाई आपको उनसे क्या करना है ना? वो अपना कार्य कर रहे हैं, करने दो। राग की द्वेष की बातें कर रहे हैं, करने दो। आप भगवान का चिंतन करो। हाँ ठीक है ना, ठीक है बस। वो अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपना कार्य करो। अब हेलो, जहाँ था वहीं लगा दो यार, छोड़ते क्यों? कुछ चीज छोड़ो, बता दो। हेलो, पहले था वहीं लगाओ ना, आवाज पहले, हेलो हेलो, ठीक है छोड़ दो। हम भगवान के लिए गए हैं तो हम भगवान के अंदर जाएं, हमें क्या अर्थ है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। हम परमात्मा के दर्शन के हेतु गए हैं तो हमारा हेतु भगवान का दर्शन होना चाहिए। कौन क्या बातें कर रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। जो कर रहा है अपना काम भुगतेगा, अपना अपना सब भुगतेंगे। वो लेखा जोखा लेना आपका काम नहीं है, है ना? दूसरा कैसा है, राग है, द्वेष है, कपट है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, इसका लेखा जोखा जज बनने की आपको आवश्यकता नहीं है।
जज परमात्मा है, जजमेंट परमात्मा देता है। वो ऊपर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे जो है वो सब पता रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है और कौन कैसा कर रहा है। इसलिए ध्यान रखो, हमारे द्वारा बनाया हुआ सीसीटीवी कैमरा कभी फेल हो सकता है, खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना तो कभी फेल होता है, ना कभी खराब होता है, ना कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान सबका लेखा जोखा लेने वाला है, सबका। जो जैसा कर्म करेगा वो उसका परिणाम स्वरूप भुगतेगा। हुआ। हम क्या करते हैं, दूसरों के जब अपराध होता है उसमें हम जज बन जाते हैं, दूसरों की कमी निकालने में हम जज बनते हैं। गलत बात है। इसलिए कहा है श्रद्धा वो है जो जीवन में स्थिर है। चलायमान श्रद्धा नहीं चाहिए, श्रद्धा में स्थिरता चाहिए। और विश्वास, उस श्रद्धा के बाद में विश्वास, उसमें विश्वास करना पड़ता है, तब जाकर के भगवान श्रद्धा विश्वास रूपणों हमारे जीवन में पधारते हैं। ऐसे भगवान शिव जो विश्वास स्वरूप है, स्वयं विश्वास ही है। भगवान शिव का चरित्र कल हम सब ने सुना है। उसमें सुना कि जलंधर को भगवान ने उद्धार करा, वृंदा के पति बनकर के भगवान आए, परमेश्वर आए। वृंदा ने परमेश्वर मान करके पूजा करी, पति को परमेश्वर माना और पूजा करी, और स्वयं परमेश्वर ने आकर के दर्शन दिया और उसका उद्धार करा। दोनों का उद्धार हुआ, वृंदा का भी उद्धार हो गया, जलंधर का भी उद्धार हो गया। मीरा ने जिस प्रकार से कृष्ण भगवान को अपना पति मान करके, पति को परमेश्वर मान करके जीवन का उद्धार करा है। परमात्मा कौन जो आपका भरण पोषण करे? पति को परमात्मा क्यों कहा है? परमात्मा का मतलब यह नहीं होता है कि वो भगवान ही है। भगवान का जो कार्य, कुछ कार्य जो होता है उसको अधिकार है करने का, जो भरण पोषण करता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारे संकटों में काम आता है, जो हमारा भरण पोषण करता है, वो परमात्मा। और पति भी वही कार्य है। अग्नि की साक्षी में बैठ करके समाज के बीच में, परिवार के बीच में सौगंध खाता है, संकल्प लेता है। ये संकल्प क्या है? ये विश्वास का स्वरूप है। और वो स्त्री जो श्रद्धा है, यहां दोनों का मिलन हो रहा है, एक पुरुष और एक स्त्री के रूप में। पुरुष परमात्मा क्यों कहलाता है, पति परमेश्वर क्यों कहलाता है? इसलिए कहलाता है समाज के बीच में, परिवार के बीच में बैठ करके वो सौगंध खाता है, संकल्प लेता है और विश्वास दिलाता है कि मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारा भरण पोषण करूंगा, चाहे मैं कैसे भी जिंदगी जीऊं, पर तुम्हारे जीवन में संकट का नहीं आने दूंगा। और वो भी स्त्री भी श्रद्धा है, पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। ठीक है, अब मैं आप पर विश्वास करती हूं, अपना संपूर्ण जीवन, अपना सर्वस्व मैं आपको अर्पण करती हूं। यह श्रद्धा है, चलायमान नहीं है। संपूर्ण जीवन स्त्री का गोत्र बदल जाता है। उसका जो पिता है कन्या का दान नहीं करता है। हम कहते हैं ना कन्यादान, कन्यादान, कन्या का दान नहीं करता है, वो अपनी गोत्र का दान करता है। ले जाओ जवैसा, ये गोत्र जो है आज से आपकी रहेगी, मैंने अपनी गोत्र को हटाया। ये गोत्र का दान होता है, कन्या का दान नहीं होता है। स्त्री कोई दान करने योग्य वस्तु नहीं है, स्त्री पूज्य है। इस प्रकार से श्रद्धा और विश्वास का जब मिलन होता है, फिर वो पति को परमेश्वर स्वरूप दर्शन करती है, पति के अंदर भगवान का दर्शन करती है, भगवान का। इसलिए
स्त्री की पूजा होती है। स्त्री सती होती थी पहले, सती, पुरुषों के पीछे स्त्री जल करके राख हो जाती थी, तो सती की पूजा होती थी। संत और सती की पूजा होती रही है समाज में, होती रही, क्योंकि दोनों की यात्रा एक जगह आकर के विश्राम लेती है। स्त्री, सती स्त्री होती है और संत होता है, दोनों की जगह एक जगह आकर। तो भगवान विष्णु जो है वृंदा का पातिव्रत धर्म भंग करने के लिए नहीं गए, वो तो पातिव्रत धर्म का फल देने के लिए गए। वृंदा, तूने पातिव्रत धर्म निभाया, उसका फल क्या है? ये ले, मैं आ गया, ये फल है, भंग नहीं करा। शास्त्र कहता है भगवत कार्य किया हुआ कुछ न कुछ तो फल प्राप्त होता है, चाहे कोई सा भी भगवत कार्य हो, फल प्राप्त होता है। तो धर्म, किसी का धर्म तोड़ने का भगवान का कोई नहीं है अटेंशन, ऐसा भाव नहीं था भगवान का कि किसी का धर्म को मैं भंग करूं, क्योंकि स्वयं धर्म में, स्वयं परमात्मा ही धर्म है, धर्म ही परमात्मा है, वो क्यों तोड़ेगा? और जो धर्म की रक्षा करने के लिए आता है बार बार, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बार बार जब जब भी अधर्म बढ़ता है, धर्म को क्षति होती है, धर्म नष्ट होने लगता है, उस समय भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, और नहीं तो संत के रूप में आते हैं। इसलिए संतों को नित्य अवतार कहा। भगवान के तो 24 अवतार हुए हैं, लेकिन संतों का नित्य अवतार कहा है। भगवान हर घर पर नहीं पहुंच सकते हैं, तो संतों को बनाया, जाओ आप जाकर के हर घर में जाकर के आप सत्संग भजन के द्वारा अधर्म को रोको। संत महात्माओं का इसलिए पधारना होता है धरती पर, इसलिए संत महात्मा मरते नहीं हैं, संत महात्मा कभी नहीं मरते हैं, संत महात्मा राम शरण होते हैं, संत महात्मा परम धाम पधारते हैं, कभी नहीं मरते हैं। संत महात्मा जो भूमि, जो स्थान पर विराज के भजन करते हैं, वो स्थान उनका जीवित स्थान हो जाता है, जीवित स्थान। इसलिए कहा संत गहे को पूजिए, संत रहे की ठोर। संत महात्मा हमारे बीच में चले जाए, उसके बाद में उन्होंने जो स्थान बनाया है उसकी पूजा हो जाए, तो संत जीवित है। संत शरीर से नहीं, संत वाणी से जीवित होता है, संत शरीर से नहीं, संत शब्दों से जीवित होता है। फिर संत के वो प्राण उनके द्वारा कही हुई वाणी में आ जाते हैं। तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान तो समय समय पर आते ही हैं, पर संत महात्मा भी समय समय पर पधारते रहे। जब जब भी धर्म की हानि होती है, किसी न किसी रूप में महापुरुष आते हैं, भजन करते हैं, पधारते हैं। तो भगवान को लगता है कि ये दुष्ट ज्यादा नुकसान करेगा, अपनी पत्नी के आड़ में जालंधर जो है और अन्य पत्नियों का धर्म भ्रष्ट कर रहा है, एक को मारने में क्या हर्ज है, मारना। तो भगवान ने वहां आकर के पातिव्रत धर्म नष्ट स्पर्श करते ही हो गया और मारा जाता है। रोई बिलखी, महाराज ये आपने क्या करा है? आप तो परमात्मा हो, आप तो भगवान हो, और आपने मेरा धर्म नष्ट कर दिया। पाषाण रूप हो जाओ। भगवान सालग्राम बन करके पाषाण रूप में विराजते हैं। वही वृंदा जल करके राख हो जाती है, राख हो गई। भगवान विष्णु ने उस राख को अपने शरीर पर मला। देखिए पत्नीव्रता स्त्री का कितना भगवान आदर करते हैं। उस राख को भगवान विष्णु ने अपने शरीर पर मल दिया। जो राख बच गई थी, पार्वती, ब्रह्माणी और मां लक्ष्मी तीनों आई। उन्होंने उस राख के अंदर बीज डाले
3 बीज डाले। कौन सा? अरड़, तुलसी और आंवला। ये 3 बीज डाले और 3 वनस्पति मिली। 3 वनस्पति जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, माता बहन पूजा करती है, पूजने योग्य बनी है। आंवले की भी पूजा करती है। और हरड़ तो कहते हैं सब औषधियों की मां है, बहुत बहुत ज्यादा। हर प्रकार का रोग उससे नष्ट होता है। संपूर्ण औषधियों की मां कहलाती है हरड़। और तुलसी मैया, ये तीनों का जन्म होता है फिर उस मिट्टी में से जिस मिट्टी में वृंदा जलकर के राख हुई थी। और भगवान पुनः भगवान कृष्ण भगवान के साथ में स्त्री पत्नी रूप में आ जाती है। भक्ति तो वो है जो करते करते एक रूप हो जाओ, भक्ति करते करते एक रूप हो जाओ, अलग नहीं रहे, फिर अलग अलग नहीं। मीरा कहती है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे। मेरा पति कौन है? वो ही परमात्मा है। भक्ति करते करते, भजन करते करते, सुमरण करते करते आपका पूरा जीवन एक रूप हो जाए। मैंने ऐसे ऐसे भक्तों को देखा है साहब, ऐसे ऐसे भक्तों को देखा है। हनुमान जी के भक्त देखे हैं, माँ काली के भक्त देखे हैं। हनुमान जी के ऐसे भक्तों को देखा, इतना इष्ट प्रबल था। सुन रहे हो? इतना इष्ट प्रबल था। हम कहते हैं माँ के इष्ट हनुमान जी को, यार कहीं इष्ट था को हनुमान जी को है? हनुमान जी का जब इष्ट होता है ना तो शरीर के अंदर आकृति बदल जाती है साहब। भीतर का तो होता ही होता है, बाहर की आकृति बदल जाती है जब आपका इष्ट प्रबल होता है, इष्ट की साधना प्रबल होती है। उन भक्तों को देखा मैंने, उनके शरीर पर बानर के जो बाल होते हैं पूरे बाल, वैसे शरीर पर बाल आने लग गए और चेहरा बानर का चेहरा होने लग गया उनके शरीर में। धीरे धीरे आकृति हनुमानमय हो जाती है। भजन करते करते चिंतन, आप जैसा चिंतन करोगे, जैसा चिंतन करोगे वैसा आपका मन और वैसा आपकी देह धीरे धीरे उसमें लीन होती रहेगी। धीरे धीरे ये भजन का प्रभाव है। इसलिए कहा है मां काली के जो उपासक होते हैं, मां काली के जो भजन करने, उनकी आंखें देखो आप, ऐसी आंखें हो जाती है, पूरा शरीर ऐसा स्त्री जैसा हो जाने लग जाता है। देखिए ये होता है रूप, एक रूप होना। भगवान का भजन करते करते हम भीतर से भी ऐसे हो तो बाहर से भी ऐसा शरीर हो जाए धीरे धीरे। इसलिए मीरा ने कहा मेरा पति है वो। कौन? भगवान कृष्ण। मेरे राम सीताराम दूसरों न को। राग केदार का दो। मेरे राम सीताराम दूसरों न कोई। मेरे राम सीता राम दूसरों न कोई। मेरे राम सीता राम दूसरों न कोई। जाके सिर पर मोर, जाके सिर पर क्रीट मुकुट। ये भजन जो है एक तो कृष्ण भगवान के बारे में ना, जो नरसिंह मेहता गाते हैं, ये भजन राम जी के बारे में है। भगवान राम जी की श्रृंगार कैसा होता है इसमें गाया हुआ है। मेरे राम सीता, गाइए साथ गाइए ना। मेरे राम सीता राम दूसरों न कोई। मेरे राम सीता राम दूसरों न कोई।
जाके सिर पर पीठ मुकुट तिलक भाल सोई, जाके सिर पर क्रीट मुकुट तिलक भाल सोई, धनुष बाण हाथ जाके मेरो मीत सोई, धनुष बाण हाथ जाके मेरो मीत सोई, मेरे राम सीता राम दूसरो न कोई, मेरे राम सीता राम दूसरो न कोई, बाम अंग जनक लली भ्रात लखन होई, बाम अंग जनक लली शत्रु भरत वीर जाके हनुमत सेवक होई, शत्रु भरत वीर जाके हनुमत सेवक होई, मेरे राम सीता राम दूसरो न कोई, मेरे राम गाइए सब गाइए, ऋषि मुनि ध्यान धरत शंकर ब्रह्म दोई, ऋषि मुनि ध्यान धरत विजय दास चरण शरण भगति दान मोई, विजय दास मेरे राम सीता राम दूसरो न कोई, मेरे राम सीता राम मेरे राम राजा राम दूसरो न कोई, मेरे राम राजा राम मेरे राम सीता राम दूसरो न कोई, सीता राम दूसरो न कोई। अपने अपने इष्ट के प्रति ऐसी श्रद्धा हो महाराज। ये मालपुरा में एक भक्त है विजयदास जी, उन्होंने भजन लिखा है। तो कहने का अर्थ है आप अपना इष्ट का भजन करते करते, अपने इष्ट का सुमरण करते करते इष्टमय हो जाओ, फिर अलग नहीं, फिर एक रूप हो जाओ, ऐसे ऐसे। और वृंदा पति की भक्ति करती करती परम पति को पा लिया, पति की भक्ति करती करती पति को पा लिया। ये होती है भक्ति। जब परम पति आ जाता है, परम पिता परमात्मा परमेश्वर। आप भगवान कृष्ण के चरित्र को सुनते हो, आप भागवत जी सुनते हो आप, तो भागवत जी में एक प्रसंग आता है ना कि भगवान कृष्ण सब गोपिकाओं को अपने पास में बुलाते हैं। पहले बजाते हैं बांसुरी, बांसुरी की आवाज सुनकर के सब गोपिकाएं आ जाती हैं रात के समय में। जब सब भगवान के पास में आ जाती हैं तो भगवान कहते हैं आपने गलत करा, अपने अपने घरबार को छोड़ करके यूं रात्रि को नहीं आना चाहिए, अपने अपने पतियों को छोड़ करके नहीं आना चाहिए, ये गलत है। उपदेश देने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए।
अपने अपने पतियों को छोड़ करके नहीं आना चाहिए, ये गलत है। जब ऐसा कहा तो सब गोपिकाओं ने कहा वाह कन्हैया वाह, एक तो बुलाते हो, इनविटेशन कार्ड भेजते हो, बांसुरी बजा करके निमंत्रण भेजते हो, और यहां हम आ जाती हैं तो पुनः ये बातें कहते हो, दो दो बातें नहीं चलेगी। कहा नहीं नहीं, आपके पति की सेवा करनी चाहिए, आपका धर्म है। तब एक गोपी ने कहा कन्हैया एक बात कहें आपसे। कहा कि हाँ बोलो। कहा कि एक स्त्री का विवाह होता है, उसका पति बहुत अच्छा था, उसे इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, एक एक क्षण भी उसको छोड़ना नहीं चाहता था, हर क्षण उसके साथ रहता था, अपना कार्य करके लौटता, पत्नी के साथ रहता था, उससे बातें करता था, उससे प्रेम करता था, उसका ध्यान रखता था, उसका ख्याल रखता था। नया नया विवाह हुआ है, नई नई शादी हुई है, उसका बहुत ध्यान रखता था। कृष्ण भगवान ने कहा अच्छी बात है, रखना चाहिए, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कहा फिर क्या हुआ, उसको कहीं बाहर जाना था कमाने के लिए, कुछ वर्षों के लिए, कुछ समय के लिए। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुनती हो मुझे बाहर जाना है। कहा बाहर जाना? कहा हाँ। कहा अरे फिर मैं कैसे रहूंगी? कहा कि रहना पड़ेगा, कोई साधन नहीं है दूसरा, कमाने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं कमाऊंगा तो फिर खाएंगे क्या? पत्नी ने कहा मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकती, आपके बगैर एक क्षण नहीं रह सकती, मत जाइए, आप नहीं जाइए, मुझे आप नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जीऊंगी? कोई साधन हो तो बताओ, आपके बगैर कोई साधन हो तो बताओ। उस आदमी ने क्या करा, ठीक है, वो आदमी गया और अपने जैसी की मूर्ति बना करके लाया, सेम डिटो कॉपी, एक जैसी उसके जैसी ला करके इतनी सी मूर्ति दे दी। ले ये समझ कि ये मैं ही हूं, ये मैं ही हूं। कहा ठीक है, और वो आदमी चला गया। अब वो रोज उसकी सेवा करती, सवेरे उठती, उनको भी उठाती, सुला देती रात्रि को, सवेरे उनको उठाती, उठ जाइए आप जल्दी तैयार हो जाइए, स्नान कराती, फिर भोजन कराती, फिर स्वयं भोजन करती, उनको खिलाती, फिर स्वयं खाती। मतलब सुबह से लेकर के शाम तक पूरी क्रियाएं चलती रहती उसकी, अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। कन्हैया को सुना रही है वो गोपिकाएं, सुन रहे हो ना कन्हैया? हाँ हाँ बोलो बोलो आगे बोलो। वो गोपिकाएं कहने लगी कन्हैया उसको लगा नहीं कि मेरा पति बाहर गया है, उसको लगा मेरा पति यहीं है, मेरे साथ में है। पहले तो बाहर जाता घर से, अब तो घर से बाहर नहीं जाता है, अब तो हर पल मेरे पास में, हर क्षण मेरे पास में रहता है, ऐसा मेरे को लगता था उसको। अब कन्हैया 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, पति वापस लौट करके आया। उस समय वो पूजा कर रही थी, अपने पति की पूजा कर रही थी, और दरवाजा खटखटाया पति ने, दरवाजा खोल। पत्नी को आवाज आई, ओहो मेरे पति आए। अब कन्हैया एक बात बताओ, उस पत्नी को क्या करना चाहिए? असली पति आ गया है, बाहर खड़ा है, दरवाजा खटखटा रहा है और भीतर उस मूर्ति की पूजा कर रही है। अब आप बताओ क्या करना चाहिए? बाहर पति बुला रहा है, भीतर पति की सेवा करनी है, इस स्थिति में क्या करना चाहिए? कन्हैया ने कहा सीधी सी बात है, उठना चाहिए, जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए, असली पति आ गया तो। उन्होंने कहा सेम टू यू, हम भी यही कहना चाहती हैं आपसे, हम भी आपसे यही कहना चाहती हैं। इस शरीर का पति था, वो हम छोड़ करके असली पति ने हमें बुलाया है, हम आपके पास में आई हैं, हमारा आत्मा का असली पति आप हैं। अगर अब आप मिल गए हैं तो फिर उनकी आवश्यकता नहीं है। ये बात असली पति, इस आत्मा का परमात्मा। मीरा ने कहा कैसा है मेरा पति? जहां के सिर मोर मुकुट प्रमाणित कर रही हूं, मेरा पति कैसा है? जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वो मेरा पति है, वो मेरा पति है। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास ऐसा हो, और विश्वास कब होगा?
जब हम शिव को जानेंगे। हमारी श्रद्धा अटल और मजबूत कब होगी? जब हम मां पार्वती को जानेंगे। श्रद्धा स्वरूप मां पार्वती है, विश्वास स्वरूप भगवान शिव है। इनको हम जानेंगे तो हमारी श्रद्धा और विश्वास दोनों अटल और मजबूत होंगे, दोनों अटल। यहां पर शिव महापुराण का पूर्वार्ध 2 भागों में बांटा है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। यहां पूर्वार्ध समाप्त होता है, उत्तरार्ध शुरू होता है शिव महापुराण का। उत्तरार्ध में मुख्य रूप से कोटि रुद्र संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता, ये कथाएं आती है। इनकी संहिताओं की कथाएं आएगी, जिसमें मुख्य रूप से जो कथा है, यूं तो कथाएं छोटी छोटी कथाएं भरी पड़ी है शिव महापुराण में, पर इसमें मुख्य रूप से जो है 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आता है। भगवान शिव के जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है उनकी कथा आती है। भगवान शिव का जो अवतार है ज्योतिर्लिंगों के रूप में, उसकी कथा आती है। मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग। और वैसे भारत में ऐसा कोई नगर नहीं है जहां शिवलिंग नहीं है। वैसे देखा जाए तो ऐसा कोई नगर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां शिवलिंग न हो भाई। सब जगह भगवान शिव विराजमान है, सब जगह। और ऐसी भारत की भूमि को छोड़ करके आश्चर्य होता है कि लोग बाहर विदेशों में जाने के लिए तत्पर रहते हैं, लालायित रहते हैं। विदेश, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, पता नहीं कहां का बाहर जाते हैं। भारत जैसा शांति प्रिय देश, भारत जैसा पवित्र स्थान, उसको छोड़ छोड़ करके बाहर जाते हैं। लाखों लोग हर साल बाहर विदेशों की नागरिकता लेते हैं, विदेशों की नागरिकता ले लेते हैं। बताइए आप, प्रतिवर्ष लोग खूब जाते हैं। हम तो बस यही कहना चाहेंगे इस मंच से, आप सब भक्तों से, कि भारत की जो भूमि है बड़े सौभाग्य से मिली है भाई, बड़े सौभाग्य से मिली है बहुत। यहाँ जन्म देने के लिए हम कहते हैं ना, देवता तरसते हैं। देवता भी इस भूमि पर जन्म लेने के लालायित रहते हैं, तरसते हैं जन्म मिल जाए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन 2 रुपए कमाने के चक्कर में अपनी भूमि का त्याग कर देते हैं हम लोग। ज्यादा पैसा आए, इस लोभ ने, इस लालच ने हमें बहुत 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 कुछ करवा दिया, बहुत कुछ। बताइए, आदमी बाहर जाता है, अनीति के द्वारा पैसा कमाता है, फिर क्या मतलब, क्या मतलब? पाप एक व्यक्ति कब करेगा? जब उसका लोभ जागृत होगा महाराज। जब उसको लोभ लगेगा तो पाप करेगा स्वयं। पर भगवान राम कहते हैं ना, रामायण में कहते हैं, जब भगवान राम युद्ध जीत करके, रावण से युद्ध जीत करके पुनः आए, साथ में कौन थे? अंगद हैं, सुग्रीव हैं, हनुमान हैं, विभीषण जी महाराज हैं, और बड़े बड़े जो बानर थे, मुख्य मुख्य जो सेना में उनके साथ में थे, उन सब को लेकर के भगवान आए। पहले प्रदक्षिणा करी है, पूरे के पूरे अयोध्या की परिक्रमा करते हैं, ऊपर से बताते हैं सबको, मित्रों देखो ये मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि मुझे अति प्रिय है, अति प्रिय है जन्मभूमि। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये स्वर्ग से बढ़कर के है, ये जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर के है, क्योंकि मेरा इस मिट्टी में जन्म हुआ है। ये किसके शब्द है? ये भगवान राम के शब्द हैं। भगवान राम कह रहे हैं उनको, ये भूमि मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। और हम लोग अपनी भूमि को छोड़ करके पता नहीं कहां कहां है। आज लाडनू में आप देखो, लाडनू के इतने बड़े बड़े बंगले खाली पड़े हैं महाराज, हैं खाली पड़े। किस लिए गए? ज्यादा पैसा आए, और क्या है? देखिए, 2 रोटी भगवान सबको दे सकता है, परमात्मा सबको देता है 2 रोटी, पेट सबका भरता है, लेकिन और आए, और मिल जाए, और मिल जाए, जाओ। जब संकट आता है फिर
भाग करके आते हैं। अब बार कोरोना आयो, घणे लोग घर में आया फाचा आपरे मरा, दौड़ दौड़ ना आया। कोरोना में आए थे ना, शहरों में नहीं रहे, दौड़ दौड़ करके वापस आए। कहने का मतलब, अपनी जो जन्मभूमि है, अपनी जो जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि को छोड़ करके और अन्यत्र जा करके रहने से क्या मतलब। एक छोटा सा बड़ा गीत है, किसी ने बनाया है, बहुत हमारी जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। हम पैसे कमाने के लिए कैसे आदमी आगे चला जाता है। हो गांव, रुक जाओ, गांव घली चौबारा छूटिया एक पेट के कारणे। गांव घड़ी चौबारा छूटिया एक पेट रे कारणे। गांव घड़ी चौबारा छूट एक पेट रे कारणे। चौबारा छूटिया एक पेट रे कारणे। संगी साथी सगला छूटिया, संगी साथी सगला छूटिया एक पेट के कारण। गांव गली चौबारा 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 छूटिया एक पेट के कारण। एक पेट रे कारण। गांव गली चौबारा बोझ पड़ियो बचपन छूटियो घर बार पलक में छोड़ दिया। बोझ पड़ियो बचपन छूटियो घर बार पलक में छोड़ दिया। दो पैसा की खातिर में तो शहर सुनाता जोड़ लिया। दो पैसा की खातिर में शहर सुनाता जोड़ दिया। शहर के मकड़ जाल ने तो मैं समझ नहीं के पाया। शहर के मकड़ जाल को मैं समझ नहीं पर पाया। घना घना उड़ जा मैं तो, घना घना उड़ जा मैं तो समझ नहीं पाया। गांव घड़ी चौबारा छूटिया एक पेट के कारण। गांव घड़ी चौबारा छूटिया एक पेट के कारण। संगी साथी सगला छूटिया, संगी साथी सगला छूट एक पेट के कारण। गांव भरी चौबारा छूट एक पेट के कारण। गांव भरी चौबारा छूट एक पेट के कारण।
छूट गया सब केर कुमटिया काचर बोर मतीरा रे, कुमटिया काचर बोर मतीरा रे। छूट गयो माँ को खींचड़ लो आटे वाली खीरा रे, छूट माँ को खींचड़ लो आटे वाली खीरा रे। अब कदे कदे ही जानो वे मासू गाँव में, गाँव गली चौबारा छूटा एक पेट रे कारण, गाँव गली चौबारा छूटा एक पेट रे कारण, गाँव गली चौबारा छूटा एक पेट के कारण, गाँव गली चौबारा एक पेट के कारण। संगी साथी सगला छूटा, संगी साथी सगला छूटा एक पेट रे कारण, गाँव गली चौबारा छूटा एक पेट के कारण, गाँव गली चौबारा छूटा एक पेट के कारण, एक पेट रे कारण, एक पेट रे कारण। धीरे 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 भारत की भूमि से लोगों का प्रेम कम, विदेशों की भूमि से प्रेम ज्यादा। क्यों? यही कारण है। और चाहा, और कुछ चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, सब कुछ छूट गया। छूट गया सब केर कुमठा काचर बोर मतीरा रे, छूट गयो माँ को खींचड़ लो आटे वाली खीरा रे। अब कदे कदे जानो होवे गाँव में, याद घनी आवे मामा ने बीत्यो बचपन की छाव में, याद घनी आवे माँ मने बचपन बीत्यो छाव में। माँ का शक्कर पारा छूटा, ठीक हो ठीक हो, माँ के हाथ का शक्कर पारा छूटा एक पेट रे कारणे। शक्कर पारा तो अब कम ही बना है ना, पहले घना बनता, घरा घरा बहुत बनता हमारा। बोझ पड़ियो बचपन छूट्यो घर बार पलक में छोड़ दिया, बोझ पड़ियो बचपन छूट्यो घर बार पलक में छोड़ दिया। दो पैसा की खातिर मैं तो शहर से नाता जोड़ लिया, शहरा के मकड़ जाल में मैं समझ नहीं पाया। घना घना उलझा मैं तो, घना घना उलझा मैं तो जद बाहर आवन की चाह में। खेत मासा सारा छूटा एक पेट रे कारणे, खेत मासू सब छूटा एक पेट रे कारणे। धीरे 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 गांवों की संस्कृति से लोगों को प्रेम कम, और शहरों में पैसों के लिए आदमी विदेशों की ओर यात्रा कर रहे हैं महाराज। लेकिन ध्यान रखना, जहां जन्म होता है वो भूमि हमारी माँ होती है, वो स्थान हमारे लिए माँ होता है? माँ होता है। ननियाल में जब जाते थे वहां हमारी पहचान, कोई पूछते तो भाई किरो बेटो है, तो यहाँ कौन कहता हमारा बाप रो नाम ओ है, थोड़ी कहता बट कहीं कहता हमारा माँ रो नाम ओ है ना? बताओ, नाना जी रो नाम इतो कौन कहता, जी तो माँ रो कहता, बट मारी पहचान होती ननियाल रे मायने। और छुट्टियां होती सगला ही आप रे ननियाल जाओता, ओ पहली सिस्टम हो महाराज। छुट्टियां होती
सबों ज्यादा शौक कोट जाने कटो तो ननियाल मामा रे कन्ने नानी रे कन्ने इतो प्रेम इतो भाव देता और मिलतो दोनों ही बात ही महाराज। आजकल की गुण कुछ नहीं। पहले बच्चे का जन्म वहीं होता तो उस मिट्टी से उसका ऐसा संबंध हो जाता, इस मिट्टी से उसको ऐसा प्रेम हो जाता, इतना प्रेम हो जाता। पैसा इतना मत कमा लेना जो आपको वो गंवा दे, ऐसा पैसा नहीं होना चाहिए। पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसे के चक्कर में रिश्ते गंवाना गलत हो जाता है। पैसे कमाना गलत नहीं, कमाना होता है, गृहस्थ चलाने के लिए आवश्यकता होती है, पर पैसों के चक्कर में रिश्ते गंवा देते हैं हम लोग, ये गलत हो जाता है। ऐसा नहीं, इतना पैसा नहीं। ध्यान रखना, पैसों से सब कुछ मिल सकता है, ऐसी कोई संसार में वस्तु नहीं है जो आपको पैसों से नहीं मिल सकती है। पैसों से बस एक चीज नहीं मिलती है, वो सुकून, परमात्मा भगवान नहीं मिलता है। पैसों से सुकून नहीं मिलता है, चाहे कितना भी पैसा कमा लो, चाहे कितना भी। सुकून पाने के लिए तो महाराज आपको सबके प्रति भाव, प्रेम, भगवान में प्रेम, रीति, सुकून से जीना चाहते हो तो इन भौतिक पदार्थों से प्रेम कम करो। भौतिक पदार्थों से, भौतिक पदार्थों से सुकून आएगा जिंदगी में। एक राजा की सवारी निकल रही थी नगर के अंदर से। राजा हाथी पर बैठा था, ठंड का समय था, भयंकर ठंड पड़ी थी। सुबह सुबह निकल रही थी उसकी सवारी। क्या देखा, एक फकीर ठिठुर रहा है, थर 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 कांप रहा है, ठंड लग रही है भयंकर। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जाओ वो फकीर जो है ना, बैठा है ना, उसको जाकर के बढ़िया गरम शॉल देकर के आ जाओ, कंबल देकर के आ जाओ। मंत्री गया, जाकर के फकीर को कहा, लो महाराज, राजा ने ये कंबल भेजा है आपको ठंड से बचने के लिए। फकीर ने कहा, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे राजा ने भेजा है, ले लो। जबरदस्ती दे दिया, ले लो, रखा। अब वो फकीर रात्रि को सोता, भजन करते करते नींद आ जाती, कंबल में ओढ़ के सो जाता, अच्छी नींद आती, बहुत बढ़िया नींद आती। अब कोई घर नहीं, कोई बार नहीं, उसका कोई जगह नहीं, कोई कमरा नहीं। अब कंबल कहां रखे, वो कहां रखे। सुबह होती, अब कंबल का ध्यान रखता हूं, कोई चोर नहीं ले जावे, कोई लोग चोरी नहीं कर ले। दिन भर उसका ध्यान रहता, चिंतन रहता, भोजन लेने जाता तो भी कंबल का चिंतन रहता, कुछ और भजन करता, राम राम करता तो भी कंबल नहीं ले जावे चोर, कंबल नहीं ले जावे चोर, चोरी नहीं हो जावे, चोरी नहीं हो जावे। 2 दिन तो रखी, 4 दिन रखी। राजा के पास वापस पहुंचा, महाराज आ थानी कंबल फांची पकड़ो। क्यों भाई? महाराज मेरा सुकून खत्म हो गया, ये साधन, ये पदार्थ मुझे नहीं चाहिए जिससे हमारा सुकून खत्म हो जाए, आप पकड़ो। वापस दे दी। जीवन में जितने साधन बढ़ेंगे उतना सुकून कम होगा महाराज, उतना सुकून कम होगा। साधन इतने ही होने चाहिए जितना सुकून हमें बराबर मिलाता रहे महाराज, इतना ही साधन। तो भारत में साधन कम है माना, पर सुकून है, शांति है, प्रेम है, व्यवहार है जीवन में। हमने सिर्फ पैसों के लिए अपने सुकून को बेचा है, पैसों के लिए। देखिए, भारत आपको विदेशों की भूमि पर सब कुछ मिल सकता है, लेकिन गंगा नहीं है, गंगा नहीं मिलेगी वहां पर। वहां पर आपको वृंदावन नहीं मिलेगा, वहां पर आपको अयोध्या नहीं मिलेगी, वहां पर आपको गीता जी नहीं मिलेगी, वहां पर आपको गायत्री नहीं मिलेगी, वहां पर गौ माता नहीं मिलेगी। सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। ये हमारा सौभाग्य है, एकमात्र ऐसा देश है। धीरे धीरे खंडित होता जा रहा है, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। सारे पढ़े लिखे लोग, धनवान लोग विदेश जाने की चाहना करते हैं। गरीब आदमी तो बेचारा सोच नहीं सकता और सोचे ही नहीं वो। लेकिन पढ़े लिखे लोग, आज के जो युवा लोग हैं, लड़के हैं, पढ़े लिखे, धनवान, वो सब विदेश जाना चाहते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि विदेश जाएं तो जाएं, पर अंतिम समय जब आए तो प्राण कम से कम भारत की भूमि पर छूटे,
बस ये भगवान से प्रार्थना करो, कम से कम मृत्यु जो है हमारी भारत की भूमि पर हो, विदेश की भूमि पर नहीं। और कैसी मृत्यु हो? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो। और मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। भगवान से प्रार्थना करो हमारे प्राण छूटे, जिस जरा पर हमारा जन्म हुआ है, जिसका कर्ज हमें चुकाना है, जिस मिट्टी से हमें कर्ज मिला है, पुनः लौट करके इसी मिट्टी में हमारे प्राणों को, हमारे शरीर की मिट्टी को जला दिया जाए, सर्वत्र हमारी मिट्टी फैले, ये प्रार्थना करते रहो। से निकले। और इस मिट्टी में क्या है? वंशी का स्वर भरा हो, मुखड़े पर काली लट हो। वंशी का स्वर भरा हो, मुखड़े पर काली लट हो। यही ध्यान मेरे गट हो, जब प्राण तन से निकले। यही ध्यान मेरे इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। इतना तो करना स्वामी, कम से कम मरते समय, अंतिम समय, कम से कम भगवान के उस भूमि में, उस धाम में, भारत भूमि सर्वत्र जहाँ संतों का जन्म हुआ हो, जहाँ 24 अवतारों का जन्म हुआ हो, इसलिए मिट्टी पवित्र है, इसलिए इसको भारत माता कहा जाता है। भारत माता। और जितने देश हैं, जितने भी देश हैं, किसी को माता नहीं कहा जाता है, किसी को भी नहीं कहा। अमेरिका माता कहा जाता है, चीन माता, अमेरिका माता, जापान माता, किसी को नहीं कहते। भारत को माता कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही जीव का जन्म होता है, जैसे जीव का जन्म होता है,
उस मिट्टी से ही निर्मित होता है पंच तत्व मिट्टी आदि से, इसलिए उसका सम्मान उसका बढ़ जाता है। इस धरती पर, इस पवित्र स्थान पर, हम जिस स्थान पर बैठे हैं, लाड़नों की धरती, आचार्य तुलसी का जन्म हुआ है। देखिए आप, ये पवित्र धरा, ऐसा कोई स्थान नहीं है भारत में, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां महापुरुषों का जन्म नहीं हुआ हो। महापुरुषों का इस धरती पर तकरीबन 750 करोड़ लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 750 करोड़ लोग। 750 करोड़ लोगों में से हिंदू कितने हैं हम लोग? बस 120 या 25 करोड़ पूरे इस धरती पर। 120 या 25 करोड़ हम लोग हैं, और हिंदू नहीं है ज्यादा। लगभग ईसाई लोग हैं, ज्यादातर ईसाई लोग होते हैं ना, वो लोग हैं। लगभग 450 करोड़ के आसपास ईसाई लोग हैं, बाकी मुसलमान हैं। ईसाइयों का देवता, ईसाइयों का भगवान कौन है? ईसा मसीह है। ईसा मसीह वो भगवान का संदेशवाहक है, वो भगवान नहीं है, संदेशवाहक है, जो संदेश देता है। ईसाइयों का जो भगवान है ईसा मसीह है। लेकिन ईसा मसीह को भी जब तक भारत की भूमि पर नहीं आए तब तक उनको भी ज्ञान नहीं हुआ। सिद्धि प्राप्त करने के लिए भारत आना पड़ा, और जगन्नाथपुरी में 3 साल वो रहे। 3 वर्ष तक ईसा मसीह रहे हैं, तब जाकर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। बताइए, ये भारत भूमि ऐसी भूमि है, ये भारत देश ऐसा देश है जहां पर दूसरे परमात्मा जिनको मानते हैं ये लोग, वो स्वयं आकर के सिद्धि यहां से लेते जाते हैं। ऐसी भूमि जहां बाहर ज्योतिर्लिंग हुए हैं, और कहीं नहीं हुए हैं, भारत के अंदर हुए हैं। बाहर के बाहर ज्योतिर्लिंग सब के सब भारत के अंदर हुए हैं। भारत के अंदर पत्नी जो है पति को भगवान मानती है, ये भारत में ही संभव हो सकता है। भारत में बच्चे माँ बाप को भगवान मानते हैं। भारत में हम गाय को, गंगा को माँ मानते हैं, गीता को माँ मानते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म इस भारत भूमि में हुआ है, इस स्थान पर हुआ है, ऐसा राजस्थान की पवित्र भूमि पर हुआ है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। ये भूमि कौन सी है? ओ आ तो सुरगा ने शरमावे, इण पर देव रमन ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे हो। सुरगा ने शरमावे, देव रमन ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी धरती गावे धरती धोरारी, चमकावे
शरमावे, देव रमण ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे। शरमावे, देव रमण ने आवे, जो जस नर नारी गावे। धरती ओ धरते हीरो जस नर नारी गावे। धरती दुलारी, धरती दुलारी, धरती दुलारी। धरती दुलारी, ओ धरती दुलारी, धरती दुलारी। दुर्गा ने शरमावे, पर देव रमण ने
हीरो जस नर नारी गावे धरती हो धरती धोरारी धरती धोरारी 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 धरती धोरारी 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 धरती धोरारी 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 ओ धरती धोरारी इन पर देव रमन ने आ हीरो जस नर नारी गावे धरती जहो धरती धोरारी धरती धोरारी 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 धरती धोरारी 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 धरती धोरारी 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 धरती धोरारी मातु सुधिका के करमावे पर देव रमण ने आवे हीरो जनकारी गावे धरती धोरारी ओ धरती धोरारी धरती धोरारी धरती धोरारी हो धरती धोरारी ऐसी धरती। धन्यवाद है कन्हैयालाल जी सेठिया का, बहुत बढ़िया गीत लिखा। बताइए कितना अच्छा लिखा है। एकदम सुनते सुनते एकदम इस जमीन से इस धरती से टच हो जाते हैं, एकदम सुन करके भाव विभोर हो जाता है। दर्शन कराया है क्योंकि हम बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत पीछे छूट गए, ये सब कल्चर बहुत पीछे छूट गया है, इसलिए याद दिलाया है। हमारे अलग अलग शहरों का जितने शहर हैं यहाँ पर क्या क्या उनकी खासियत उनकी विरासत रही है, इन सब का दर्शन कराया। चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, नागौर, जोधपुर, सब का दर्शन कराया है कि क्या क्या खासियत रही इन शहरों की। हमारी विरासत को हम समझेंगे तो हमें इससे मिट्टी से प्रेम होगा। हम विरासत को नहीं समझेंगे तो हमें प्रेम कैसे होगा भाई, कभी नहीं हो सकता। जो अपनी मिट्टी से प्रेम नहीं कर सकता, जो अपनी मिट्टी की देश की सेवा नहीं कर सकता, वो जो अपनी जन्मभूमि की सेवा नहीं कर सकता, वो माँ बाप की क्या सेवा करेगा भाई? उसे क्या आशा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? संपूर्ण भारत में ऐसा कोई नगर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां शिव का प्राचीन मंदिर न हो। ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा। सबसे प्राचीन अगर कोई मंदिर मिलेगा तो शिव का ज्यादा मिलेगा। शिवलिंग मिलेगा, शिवालय मिलेगा। ऐसा कोई भारत में स्थान नहीं है जहां पर संतों का जन्म नहीं हुआ हो। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां संतों का जन्म नहीं हो। कोई गांव नहीं मिलेगा। सब जगह सर्वत्र इस भारत की भूमि पर शिव मंदिर मिलेंगे, संतों का जन्म हुआ हो, संतों का अवतार हुआ हो, सब जगह। तो ऐसी भारत भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग पधारे हैं। भगवान शिव का अवतार हुआ है 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में। ये और किसी देश में नहीं हुआ है। 24 अवतार और किसी देश में नहीं हुए हैं, सिर्फ भारत की भूमि पर हुए हैं 24 के 24 अवतार। कुछ तो इसमें खास, कुछ इसमें विशेषता रही होगी, इसलिए भारत भूमि पर पधारे हैं, इसलिए भारत भूमि पर पधारे। तो 12 ज्योतिर्लिंग है मुख्य रूप से। तो आइए 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं आप मेरे साथ में गुनगुनाइए। 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं? सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल के मल्लिका अर्जुन। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल के मल्लिका अर्जुनम। सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो दर्शन कराया है कहाँ? गुजरात में सोमनाथ, काठियावाड़। जो गुजरात का काठियावाड़ होता है ना, जैसे हमारे राजस्थान में मारवाड़ है, मेवाड़ है, ढूंढाड़ है आदि जो होते हैं, ऐसे ही काठियावाड़ गुजरात का एक इलाका होता है। उस काठियावाड़ में समुद्र के तट पर भगवान सोमनाथ विराजमान है, समुद्र की लहरों से आच्छादित करता हुआ वो शिवलिंग।
जहां कितनी बार उस सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया, फिर भी उसका धन कम नहीं बताइए। किसने लूटा? गोरी ने? शायद लगता है। मुगलों के समय में सोमनाथ को इतना लूटा, कहते हैं इतना धन था हमारे पास में। भारत भूमि गरीब नहीं है, बहुत है। सौराष्ट्रे सोमनाथम चे श्रीशैले मल्लिका अर्जुनम। मल्लिकार्जुन दूसरा ज्योतिर्लिंग जो है वो मल्लिकार्जुन है। कहां है वो? आंध्र प्रदेश की पवित्र धरा पर। और तीसरा क्या बताया है? उज्जयना महाकाल ओंकार ममलेश्वरम। क्या बताया? तीसरा महाकालेश्वर, भगवान शिव का, महादेव का तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। मध्य प्रदेश की पवित्र धरा, पवित्र भूमि, और उज्जैन का वो पवित्र स्थान। और चौथा है ओंकारेश्वरम, भगवान शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वरम महादेव। वो भी मध्य प्रदेश की भूमि पर है और ओंकारेश्वर में ही है। परल्याम विद्यनाथम चे डाकिन्याम भीम शंकरम। पांचवा बताया है केदारनाथ भगवान, जो कहां है? बैठा है भगवान वो उत्तराखंड में, केदारनाथ भगवान के रूप में। और छठा है भीमा शंकर, महाराष्ट्र की भूमि पर बैठे हैं भीमा शंकर भगवान। और सातों बताया है काशी विश्वनाथ भगवान, जो कहां है? उत्तर प्रदेश की भूमि पर। चक्रपाणी, शूल चक्रपाणी, जो काशी अविनाशी है, वो काशी का सातवां ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का। आठवां बताया है त्रिवेंकटेश्वर महादेव, जो महाराष्ट्र की भूमि पर विराजमान है भगवान महादेव का आठवां ज्योतिर्लिंग। बैद्यनाथ जो झारखंड में पड़ता है, नौवां ये ज्योतिर्लिंग है। 10वां है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात की भूमि पर स्थित है। 11वां है रामेश्वरम भगवान, जो भगवान राम की स्थापना से प्राकट्य होता है, ये तमिलनाडु की भूमि पर। इस भारतवर्ष के चारों ओर ज्योतिर्लिंगों से मानो भारत भूमि को रक्षा के रूप में बंधा रखा हो। 12वां है गुश्मेश, जो महाराष्ट्र में है, जिनको गणेश्वर महादेव भी कहते हैं, ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। तो बाहरे ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र सोमनाथम से श्रीशैले मल्लिका अर्जुनम, उज्जैना महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाम चे डाकिन्याम भीम शंकरम, सेतु बंधे तू रामेश्वर नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम तू विश्वेशम त्रयमंकम गोमती तटे, हिमालय तू केदारम गुश्मेशम चे शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः, सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनाशयति। बाहरे ज्योतिर्लिंग, वेद व्यास महाराज ने कहा है, इन बाहरे ज्योतिर्लिंग का जो नित्य पाठ करता है वो हर पाप से मुक्ति पाता है, सर्व सिद्धि प्राप्त करता है, और सप्त जन्म कृत्यम पापम स्मरण विनश्यति, 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। ऐसा ये ज्योतिर्लिंगों का, ये बाहरी ज्योतिर्लिंगों का यह वर्णन आता है।
आप सब जो है बाहरी ज्योतिर्लिंगों को यहीं बैठ करके प्रणाम करें। मेरे साथ साथ में आप जो है ज्योतिर्लिंगों को याद करें। मैं बोलता हूं, उसके बाद में आप ज्योतिर्लिंग का आह्वान करें। ओम श्री सोमनाथाय नमः। ओम श्री सोमनाथाय नमः। ओम श्री मल्लिका अर्जुनाय नमः। ओम श्री मल्लिकार्जुनाय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम श्री ओंकारेश्वराय नमः। ओम श्री ओंकारेश्वराय नमः। ओम श्री विद्यनाथाय नमः। ओम श्री वेद्यनाथाय नमः। ओम श्री भीमेश्वराय नमः। ओम श्री भीमेश्वराय नमः। ओम श्री रामेश्वराय नमः। ओम श्री रामेश्वराय नमः। ओम श्री नागेश्वराय नमः। ओम श्री नागेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री केदारेश्वराय नमः। ओम श्री केदारेश्वराय नमः। ओम श्री गुस्मेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। एतानि ज्योतिर्लिंगानि एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठः नरः सायं प्रातः पठन् सप्त जन्म कृतं पापं सप्तजन्मकृतं पापं स्मृणे विनश्यति। इस प्रकार से ये बाहरी ज्योतिर्लिंग का जो स्मरण करता है, इसके वेदव्यास महाराज व्यास जी कहते हैं सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। और बाहरी ज्योतिर्लिंगों का वर्णन में सबसे पहले कथा आती है सोमनाथ भगवान की। भगवान महादेव सोमनाथ की स्थापना कैसे हुई है, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों आए हैं, इस गुजरात की भूमि को पवित्र करने के लिए सबसे पहले भगवान महादेव ने क्यों चुना है, इसका हेतु क्या है। कहते हैं दक्ष की कन्याएं थी, 60 कन्याएं, उसमें से 27 कन्याओं का विवाह किसके साथ करा, चंद्रमा के साथ। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ होता है। उन 27 में से एक रोहिणी नाम की उनकी पुत्री थी। चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम उस रोहिणी से करता था। बाकी 26 जो पत्नियां थी उनसे प्रेम कम करता था, रोहिणी से ज्यादा करता था। तो बाकी जो कन्याएं थी वो उदास रहती, नाराज रहती। अपने पिता के पास गई, कहा पिताजी हमारी एक बहन से ज्यादा प्रेम करते हैं हमारे पति, हमसे प्रेम नहीं करते हैं, आपने ऐसा क्यों हमारे साथ में करा है। तब कहा ठीक है जवाई को समझाएंगे। चंद्रमा से बात करी। दक्ष ने कहा देखो भाई जवाई साहब, आपके लिए सब की सब कन्याएं बराबर है, एक समान, एक दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन आप रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते हो, ये गलत है। चंद्रमा को समझाया। चंद्रमा का ठीक है ससुर जी अब नहीं होगा। लेकिन ये क्या, ससुर के कहने के बाद में भी चंद्रमा ने तो वही व्यवहार अपनाया, ज्यादा प्रेम रोहिणी से करता, रोहिणी के साथ में जाता, बाहर आता जाता, खाता पीता, उठना बैठना जीना सब रोहिणी के साथ में बहुत ज्यादा होने के कारण से अंत में परेशान हो गई सब की सब कन्याएं और छोड़ करके अपने पिता के घर आई। कहा पिताजी हमें नहीं रहना है, हमारे पति भेदभाव करते हैं, हमारे साथ प्रेम नहीं करते हैं। क्रोध आया, दक्ष को गुस्सा आया। दक्ष ने कहा अरे चंद्रमा, मैंने बार बार समझाने के तत्पश्चात भी, मैंने बार बार तुम्हें समझाने के बाद भी तुमने अपना व्यवहार नहीं बदला और रोहिणी के साथ में तुम्हारा इतना प्रेम, अन्य के साथ प्रेम नहीं, तो जाओ तुम क्षीण हो जाओ, क्षीण हो जाओ, निष्क्रिय हो जाओ, कांतिहीन हो जाओ। जो प्रकाशमान रहता था चंद्रमा वो कांतिहीन हो गया, काला काला हो गया, काला मेला कुचेला ऐसा हो गया कि महाराज पूछो मत, त्राहिमाम हो गई। यहां दो कथा आती है, एक गजानन जी महाराज की हमने कथा सुनी थी अभी 4 दिन पहले। गजानन जी महाराज ने भी चंद्रमा को श्राप दिया था
पर गजानन जी ने तो ये कह दिया कि भाई 14 के दिन तू दिखेगा नहीं, ये कह दिया। ये श्राप 2 लगे हुए हैं चंद्रमा को। एक तो दक्ष का लगा हुआ है, कहा कि तू कांतिहीन हो जा, क्षीण हो जा। तुरंत वो चंद्रमा क्षीण हो गया। देवता आए, देवता ने कहा ये आपने क्या करा। इंद्र रोने लगा, देवताओं के चरणों में गिरा, महाराज मैं क्या करूं, श्राप दे दिया मेरे ससुर जी ने, अब क्या होगा। देवताओं ने कहा भाई अब क्या हो सकता है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है। पूरा का पूरा चारों ओर वातावरण अंधेरा हो गया, रात्रि के समय कुछ नहीं दिखता। चंद्रमा को किसी ने कहा, चंद्रमा, देवताओं ने कहा इस दक्ष के श्राप को अगर कोई बचाने वाला है, दक्ष के श्राप से अगर कोई तुम्हें निकालने वाला है तो वो भगवान महादेव हैं, भगवान शिव है। तुम शिव की आराधना करो, तुम शिव की उपासना करो, विश्वास करो, क्योंकि शिव की भक्ति हो और विश्वास न हो तो फिर बैठेगा नहीं। शिव की उपासना करो। कहां करें? समुद्र के तट पर जाकर के करो। तो पवित्र स्थान का जगह बताई, समुद्र का तट बताया। उस समुद्र के तट पर जाकर के एक पार्थिव शिवलिंग बनाया चंद्रमा ने, बहुत सुंदर पार्थिव शिवलिंग। और 10,000 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का चंद्रमा ने जाप करा। चंद्रमा ने ऐसा जाप करा, ऐसा जाप करा, 10,000 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र से महाराज। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदना मृत्युर्मुक्षीमामृता। 10,000 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा, रात दिन जाप करता रहा, भगवान शिव का अभिषेक करता रहा। करते कहते हैं भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं, शिव प्रकट होते हैं। शिव ने प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया। कहो चंद्रमा क्या बात है, क्यों याद करा? महाराज ऐसी बात हो गई, मैं क्षीण हो रहा हूं, कांतिहीन हो गया हूं, आप कृपा करिए। शिव ने कहा देखो श्राप जो दिया हुआ है उस श्राप को तो मैं नहीं बदल सकता हूं, लेकिन हां श्राप के अंदर कुछ तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूं। कहा कि कैसे? कहा तुम 15 दिन प्रकाश में रहोगे, 15 दिन तुम प्रकाशहीन रहोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। इसलिए चंद्रमा का एक नाम है सोम, पर्यायवाची शब्द है सोम, इसलिए नाम पड़ता है सोमनाथ। चंद्रमा का जो नाथ बन करके महादेव आए हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा सोमनाथ। बोलिए सोमनाथ भगवान की। इस प्रकार से सोमनाथ चंद्रमा पर भगवान शिव ने कृपा करी है। 15 दिन घटने का, 15 दिन बढ़ने का आशीर्वाद।